मित्रों, सफल होना एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार क्या होता है जब कोई असफल हो जाता है, तो असफलता का प्रभाव उसके ऊपर इतना ज़्यादा पड़ जाता है कि वह सोच नहीं पाता कि मुझे क्या करना चाहिए। और कई बार तो मैंने देखा है असफल होने के बाद व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, अवसाद की ओर अग्रसित हो जाता है। पूरी दिनचर्या छोड़ देता है और दिनचर्या छोड़ करके वह लगता है अपनी नकारात्मक सोचों में डूबने उतराने। सफलता या असफलता दोनों बस एक क्लिक की बात है। मान लीजिए 80 पोस्ट निकले हैं किसी विभाग में, 80 पद आए हैं। 80 में से संस्थान को सिर्फ 80 लेना है और 80 लेना है तो जो बेस्ट होंगे, 3000 4000 जो भी आवेदक होंगे, उनमें जो बेस्ट होंगे उनको लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं लिया गया, तो आपको यह सोचना चाहिए कि मैं इसके लायक नहीं था या फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। आपको यह सोचना है कि कुछ कमी रह गई कि मैं इन 80 लोगों में नहीं आ पाया। कहीं न कहीं मेरे अंदर कमी रह गई है। आपको उस कमी को दूर करना है। देखिए, आप सफल होंगे तो आपकी सफलता का श्रेय लेने के लिए बहुत लोग तैयार हो जाएँगे, अरे! मैंने इसको। लेकिन जब आप असफल होते हैं, तो असफलता में आपको सहारा देने के लिए बहुत कम लोग खड़े होते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर से शुरू हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था, अर्जुन मैं तुम्हारे साथ हूँ, कर्म किए जाओ। मूलतः हम लोग कर्म भूल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कर्मण्येवाधिकारस्ते। उन्होंने सिर्फ इसलिए यह कहा था कर्मण्येवाधिकारस्ते कि जैसे ही हम उसके फल के लोभ में पड़ जाएंगे, हमारे मन में विभिन्न प्रकार के अवसाद उत्पन्न होने लगेंगे या फिर हम सफल हो गए तो हम अहंकार से परिपूर्ण होकर के अपनी चीजें नष्ट करना शुरू कर देंगे। पंडित प्रदीप मिश्र जी ने भी इस असफलता को, उनको किसी भक्त ने पत्र लिखा था अपनी असफलता के बारे में। उसके बारे में भी उन्होंने देखिए कितनी सुंदर बात कही और उन्होंने इसका उदाहरण दिया चाय से कि आप चाय पीते हैं तो उसके बाद आइए सुनते हैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी को कि उन्होंने क्या कहा असफलता से सफलता की ओर बढ़ने के बारे में। बेटी से मिलना हुआ, प्रसाद बना रही थी, वो अपने माता वगैरह के साथ आई थी। हमने पूछा पढ़ाई कर रही हो? गुरुदेव, एक बार मैंने प्रयास करा कंपटीशन एग्जाम का, 2 बार प्रयास किया, फिर मैंने छोड़ दिया, अब मैं एग्जाम वगैरह नहीं दे रहा। मैंने कहा ठीक। हमने कहा चाय पीती हो? तो वो हंसकर बोली कि गुरुजी ऐसी बात पूछ रहे हो, चाय नहीं पीते क्या हम? हमने कहा चाय पीती हो? कहाँ? हमने कहा एक आध बार तुम्हारी जीवान जली है? कहा गुरुजी एक आध बार, कम से कम कई बार हमारी जीवान जल गई चाय से। तो हमने कहा चाय पीना छोड़ दी? तो क्या कोई चाय पीना छोड़ते हैं क्या? हमने कहा जब चाय से जीवान जल रही है तो भी तुम चाय पी रहे हो, तो एक आध 2 बार अगर कंपटीशन एग्जाम में फेल भी हो गए तो फिर मेहनत करो, एक दिन सफलता तुम्हारे हाथ लगेगी जरूर। कितने लोग हैं यहाँ जिनकी चाय पीने से जीवान जली होगी? बोलो जली कि नहीं जली? 1-2 बार तो जली होगी जो चाय पीते होंगे। हम तो पीते भी नहीं, तो हम बोले भी काहे को? चाय पीने से जीवान जल रही है पर हम चाय नहीं छोड़ते, फिर धीरे धीरे पीते हैं, फूंक मार कर पीते हैं, ठंडा कर कर पीते हैं, और आखिरी में चाय पीना हमने छोड़ा नहीं। एक बार कंपटीशन एग्जाम में बैठे, फेल हो गए, एक बार एग्जाम दिया, फेल हो गए, एक बार तकलीफ आई, फेल हो गए, कोई बात नहीं, हिम्मत मत हारना। चाय पीना नहीं छोड़ रहे तो हम मेहनत करना कैसे छोड़ दें? फिर एग्जाम दो, फिर कंपटीशन एग्जाम में बैठो, फिर मेहनत करो, और जब बार बार मेहनत करोगे तो एक दिन मंजिल तक पहुंच ही जाओगे, सफलता तुम्हारा कदम चूमेगी।